मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं अनिल वत्स। अक्टूबर का महीना सन 2020, मेष राशि की बात करते हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र के प्रभाव वाली ये राशि। अश्विनी के 4 चरण जिसका स्वामी केतु है, भरणी के 4 चरण जिसका स्वामी शुक्र है, और कृतिका का स्वामी सूर्य जिसका कि स्वामी सूर्य है। तो केतु, शुक्र और सूर्य 3 ग्रहों के प्रभाव वाली ये राशि। राशि का स्वामी मंगल है और ये अग्नि तत्व प्रधान राशि है। ऐसे लोग जोशीले होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, खेल के जगत में, पुलिस में, मिलिट्री में क्षत्रिय होते हैं, साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं। ईगो बहुत होती है, अपनी बात खराब ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। आइए देखते हैं 1 अक्टूबर 20 से लेकर 1, 2, 3 क्या प्रभाव रहने वाला है मेष राशि का। और जैसा कि हम जानते हैं मंगल स्वराशि के हैं, शनि दशम भाव में है, शनि का केंद्रीय प्रभाव मंगल पर आएगा। बुध का मंगल को एस्पेक्ट भी है, ये एक विशेष बात है। शुक्र जो कि सिंह राशि में पंचम भाव में गति कर रहे हैं, गुरु का धनु राशि में होकर लगन को देखना यानी विशेष बलवान योग बन रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दशमेश दशम भाव में ही है, तो नौकरी भी पक्की है। यद्यपि राहु की दृष्टि है तो थोड़ा विचार भी है, बदलें ना बदलें। सूर्य जो कि पंचमेश होकर 6ठे भाव में है, बच्चों की तरफ से कुछ चिंता और परेशानियां, हेल्थ इश्यूज भी दिखाई देते हैं। राहु केतु का दूसरे और अष्टम भाव में प्रभाव, विदेशी कंपनियों में जॉब या विदेश जाने की तैयारी आने वाले अगले महीनों में। आइए देखते हैं क्या प्रभाव रहने वाला है। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की बात करते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा है ये। सत्यनारायण व्रत, भगवान सत्यनारायण का व्रत रखते हैं, बेटियां रखती हैं कि उत्तम पति का सुख प्राप्त हो, मान सम्मान की वृद्धि हो, शुभ कार्यों में धन व्यय होगा, मांगलिक कार्य घर में होंगे और मन भी प्रसन्न रहेगा। 2, 3, 4, 2 को अधिक मास, द्वितीय आश्विन कृष्ण पक्ष। अब 2 तारीख की स्थिति भी शुभ है। शुभ दान, पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि के दृष्टिकोण से शुभ कार्यों में खर्चा वगैरह दिखाई देता है। और 2 तारीख को महात्मा गांधी की जयंती भी है। महात्मा गांधी को स्मरण करते हुए 3, 4, 5, 3 को पंचक समाप्त हो जाते हैं। और 3 तारीख की स्थिति शुभ। आने वाले 2-3 दिन बहुत अच्छे, कुछ निर्णय लेना हो तो ले सकते हैं। खास करके खेल के जगत में, पुलिस में या मिलिट्री में, या अपना कोई प्रॉपर्टी का कोई मकान वगैरह देख रहे हो तो उसके अंदर धन निवेश किए जा सकता है। 4 तारीख को मंगल वक्री हो जाते हैं मीन राशि में। एक बात का ध्यान रखें, मेष लगन वालों के लिए मंगल जब वक्री होंगे तो शुभ नहीं होंगे, तो व्यय ज्यादा होगा। सेहत के मामले में अत्यधिक क्रोध, बीपी हाई नहीं होना चाहिए, बुखार इत्यादि से अपना ध्यान रखना चाहिए। 5, 6, 7, 5 को श्री गणेश चतुर्थी है। 5 तारीख की स्थिति शुभ है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। कुछ देश विदेश की कंपनियों से यदि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई बात सोच रहे हो तो वो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें अपना रुपया किसी को उधार ना दें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 को गणेश चतुर्थी भी है, गणेश जी को प्रणाम करते हुए। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं, मन द्विस्वभाव रहेगा। शेयर मार्केट में रुपया ना लगाएं, किसी को रुपया उधार ना दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। सांस संबंधी कोई किसी प्रकार की भी ट्रबल हो तो डॉक्टर को दिखाइएगा। 9, 10
10 को सूर्य का चित्रा नक्षत्र में प्रवेश हो जाता है और ये समय कुछ बेहतर, मां की चिंता रहेगी, कुछ शुभ निर्णय ले सकेंगे, राजनीति में मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 11 को रवि पुष्य योग है और 12 तारीख की स्थिति पंचमेश छठे भाव में है, तो संतान की सुख की तरफ से बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चिंता बरकरार रहेगी। सेहत का भी ध्यान रखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह हो, छोटी छोटी बातों पे तनाव हो जाता है, उसका ध्यान रखिएगा। और कोई विशिष्ट कार्य यदि आप कर रहे हो तो उस पर ज्यादा एकाग्रता रखिएगा। व्यर्थ क्रोध इत्यादि बड़े हेतु से रोकिएगा, अत्यधिक क्रोध हानिकारक हो सकता है। 12, 13, 14, 13 को पुरुषोत्तम एकादशी व्रत और बुध वक्री हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा, शेयर मार्केट में या कमोडिटी में मत लगाइएगा, वरना हानि के योग दिखाई देते हैं। 14, 15, 16, 14 को प्रदोष व्रत है और सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। खाने पीने के मामले में बाहर का खाना अवॉइड करिएगा। कफ, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करिएगा। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। 15, 16, 17, 16 को आश्विन अमावस्या मल मास की समाप्ति का योग दिखाई देता है। 16 तारीख को आश्विन मास की अमावस्या में पितरों के लिए कुछ दान पुण्य किया जाता है। जलांजलि से उन पितृभ्यो स्वधा करके ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराइए। और 17 तारीख को शारदीय नवरात्र प्रारंभ। भगवती के नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं, तो ये शारदीय नवरात्र हैं। घट स्थापन का समय 7:25 के बाद प्रातः। 4 चीजें बहुमूल्य होती हैं। घट स्थापन होता है, घट स्थापन के साथ साथ प्रतिमा पूजन ये आवश्यक होता है, और देवी मां की आराधना के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। देव्या, कवच, अर्गला और कीलकम क्रम से ये 3 पाठ करिए। फिर उसके बाद रोज एक अध्याय पढ़िए और आखिर में कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। आरती इत्यादि करके भगवती को प्रणाम करें। 18 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा। छोटी छोटी बातों पे घर में क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। मन थोड़ा सा उद्विग्न सा रहेगा, क्रोध और आवेश की वृद्धि रहेगी। बॉस के साथ प्यार से बात करिएगा। 19, 20 की स्थिति कुछ बेहतर। अब ये आने वाले 2-3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, बिगड़े हुए काम बनेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ रहेगा, गुरु की कृपा बनती रहेगी और आपके भी अपने ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा। कुछ प्रमोशन की भी बातें बनने लगेंगी। ये समय अब अनुकूल होने लगेगा। 21, 22, 23 शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र नीच के हो जाते हैं। शुक्र आपके द्वितीयेश और सप्तमेश होकर मार्केश होते हैं। कन्या राशि में जाने पर पत्नी के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी। यूरिक एसिड ना बढ़े, इसका ध्यान रखिए। गाल ब्लैडर में स्टोन इत्यादि हो तो डॉक्टर को चेकअप कराते रहिए, ये महत्वपूर्ण रहेगा। 24, 25, 26, 24 को श्री दुर्गा अष्टमी और नवमी दोनों। जिन्होंने अष्टमी मनानी है वो अष्टमी मनाएंगे, जिन्होंने नवमी वो नवमी मनाएंगे। और 25 तारीख को विजयदशमी। विजयदशमी में प्रातःकाल अपराजिता मुहूर्त होता है। विजया नामक मुहूर्त होता है दशमी तिथि को। दशहरा, रावण का वध आज के दिन हुआ। असत्य पे सत्य की विजय हुई। 26, 27 को पाप अंकुशा एकादशी व्रत शुभ रहेगा। ऑफिस के कार्यों में मन भी लगेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मेहनत ज्यादा होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभांश की भी प्राप्ति होगी। 29, 30 पंचक समाप्त और ये फिर शुभ समय। मांगलिक
काल रहेगा, शुभ कार्य आपके द्वारा संपन्न हो। प्रॉपर्टी वगैरह में या नई गाड़ी खरीदने के लिए मन बनाना हो तो बना सकते हैं। और 31 तारीख को आश्विन मास की पूर्णिमा वाले दिन चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है और यह महीना आपके लिए मिला जुला और शुभ रहा। हालांकि पिछले 8-9 महीने से लॉकडाउन का जो दंश है वो सब लोग देखते आ रहे हैं, कैसे कष्ट के जीवन निकले हैं, लेकिन अब समय अनुकूल होता चला जाएगा। वैक्सीन का भी प्रभाव शीघ्रता से हम लोगों को मिलने वाला है। आपके लिए पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहनेंगे तो भाग्य की विजय होगी, शुभ काम बनने लगेंगे, ऑफिस और ईश्वरीय कृपाओं के योग बनेंगे। रूबी रत्न पहनने से बच्चों की एजुकेशन और सेहत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा और मूंगा रत्न पहनने से आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहेगा। गायत्री मंत्र का पाठ करके भगवान सूर्य को जल दीजिए, यह आपके लिए अति उत्तम। हनुमान जी का पूजन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। गायत्री मंत्र के साथ साथ अगर हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो आपके लिए अति शुभ है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.